संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते 150 न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। और इस बार सच में ढेर सारी न्यूज है क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो बहुत सारे न्यूज़ेस आ रही है। वेल सबसे पहले जो न्यूज निकल कर है वो सिंपल एनर्जी की तरफ से। यस, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर। हालांकि इस कंपनी के बारे में ज्यादा मैं न्यूज देता नहीं हूं क्योंकि इनकी न्यूज ज्यादा आती नहीं है। फिलहाल कंपनी फोकस कर रही है कैसे वो एक्सपांशन करे, कैसे वो शोरूम्स को ओपन करे, और इन्होंने एक्चुअल में काफी सारे शोरूम्स को ओपन कर दिया है। जितना भी फंड आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत R&D भी लगा रहे हैं और ज्यादातर ये जो फंड आ रहा है वो यूज कर रहे हैं एक्सपांशन में अपने शोरूम्स को ओपन करने के लिए। अब कंपनी ने एक और चीज अनाउंस कर दिया है कि अब उनकी गाड़ी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में भी मिलना स्टार्ट हो गई है, और ये पहले करना चाहिए था। इन्होंने इतना लेट क्यों किया? इस चीज को बहुत पहले कर देते तो काफी लोगों तक ये पहुंच पाते, काफी सारे पिन तक पहुंच पाते, पिन मतलब उस एरिया तक पहुंच पाते। फाइनली कंपनी ने करा। अभी के टाइम में अगर फ्लिपकार्ट में जाकर सर्च करते हो तो वहां पे सिंपल एनर्जी की गाड़ी लिस्टेड नहीं है, लेकिन अमेजॉन में लिस्टेड हो चुकी है। अगर आपको लेना है तो अमेजॉन से ले सकते हैं। वैसे तो कंपनी के पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 गाड़ियां हैं जो अभी के टाइम में वो सेल कर रहे हैं, सिंपल वन एंड सिंपल वन एस इलेक्ट्रिक स्कूटर। तुम्हारे भाई ने सिर्फ सिंपल वन को चलाया, लेकिन सिंपल वन और सिंपल वन एस में सिर्फ बैटरी का डिफरेंस है, परफॉर्मेंस सेम है। तो तुम्हारा भाई सब कुछ बता सकता है। देखो ये गाड़ी काफी तगड़ी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रेंज मेरे को सही लगा, उतने जल्दी से ड्रॉप नहीं होता इसका रेंज। अच्छी खासी गाड़ी लगी है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, उतनी भी वाव नहीं बोलूंगा लेकिन बिल्कुल बुरी भी नहीं बोलूंगा। हालांकि इसका जो सस्पेंशन है थोड़ा स्टिफर साइड है। लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो अमेजॉन में लिस्ट है जो सिंपल वन एस 1,39,999 1,40,000 में सबसे बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल जाती है, और अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिमूवेबल बैटरी नहीं है। लेकिन जो सिंपल वन है उसमें एक फिक्स बैटरी रिमूवेबल बैटरी है, तो वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, बट अगेन मैनेजेबल, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। जितना डेली यूज के हिसाब से जितना स्पेस चाहिए वो उतना प्रोवाइड कर दे रहे हैं। लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करते हैं सिंपल वन की, वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, 1,71,944 रुपीज। और जब प्राइस इतनी ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे सब्सिडी भी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे सब्सिडी भी नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपल वन एस एक बढ़िया ऑप्शन है जो आप ले सकते हो अभी के टाइम में, और गाड़ी भी अच्छी है, उसका टच स्क्रीन भी बड़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है, सॉफ्टवेयर यूआई भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, इजीली आप यूज कर सकते हैं उसके टच स्क्रीन को, मतलब बहुत इजी है गाड़ी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज में है रिवॉल्व मोटर्स। अब रिवॉल्व मोटर्स ने इस फेस्टिवल सीजन में भाई ऐसा कैसे ऑफर दे दिया, अप टू बेनिफिट 1 लाख। अरे गाड़ी आपकी 1.5 लाख की है, 1 लाख तक का बेनिफिट दोगे तो गाड़ी के 50,000 में बेचोगे? ऐसा नहीं होता है। वैसे आपको मैक्सिमम बेनिफिट 20 से 30,000 तक के मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत तिकड़म लगा के जो ऑफर्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। कहीं पे एक्सचेंज ऑफर रहता है, कहीं पे कुछ ऑफर रहता है, कहीं पे बैंक ऑफर रहता है। वैसे मिला के आपको मैक्सिमम 30 से 40,000 तक, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 20 से 30 तक मिलता है। तो देख लेना एक बार अगर आपको रिवॉल्व की गाड़ी लेना है तो। वैसे तो कंपनी फिलहाल के टाइम में बाइक कैटेगरी में ही डील कर रही है, लेकिन बाइक कैटेगरी उतना कुछ खास चल नहीं रहा इंडियन मार्केट में। सर्वे के थ्रू पता चला है कि ज्यादातर इंडियंस चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो स्कूटर हो, ना कि बाइक हो। बाइक क्यों लेते हैं? ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस चलाने के लिए, या किचकिच झिकझिक नहीं चाहिए होता है, तो उन लोग लेते हैं खासकर बाइक कैटेगरी। बट इसमें रेंज का कहानी है, तो फिर बाइक कैटेगरी में ज्यादा लोग इतना फोकस नहीं करते। स्कूटर एक प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। सबसे पहले आप डेली यूज के हिसाब से अगर आपको सामान वामान ले जाने लेकर आने का काम है तो भाई स्कूटर कैटेगरी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग होता है। तो स्कूटर कैटेगरी इंडिया में ज्यादा सक्सेस है रेदर बाइक। फिर भी बाइक लोग परचेस करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उतनी डिमांडिंग नहीं है जितनी स्कूटर है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज काइनेटिक ग्रीन्स। अब काइनेटिक ग्रीन्स ने रिसेंटली काइनेटिक DX को लॉन्च किया था और ZX, 2 मॉडल थे, 2 मॉडल को लॉन्च किया था। एंड कंपनी का अब पोर्टफोलियो थोड़ा सा बेटर होता जा रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो हल्का पुल्का था, उतना कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, गाड़ी थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है, तो वैसी कंपनी ने अब किया अपने शोरूम्स को एक्सपांशन करना स्टार्ट कर दिया। रिसेंटली कंपनी ने एक बढ़िया सा शोरूम ओपन किया है काइनेटिक ग्रीन्स का, जहां पे आप काइनेटिक की जो विंटेज DX मॉडल के ऊपर बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको चेकआउट कर सकते हैं, चला सकते हैं, राइड ले सकते हैं, अगर पसंद है तो आप ले भी सकते हैं। हालांकि प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड है, बैटरी ठीक ठाक देखने को मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको बैटरी मिलती है 2.6 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, और इसकी जो DX मॉडल का प्राइस है 1,11,999 रुपीज, और जो ZX मॉडल है उसका है 1,17,499 रुपीज। अब कंपनी भी अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है, लेकिन थोड़ा सा बेटर वे में। ऐसा नहीं कि शोरूम छोटा मोटा सा बना दिया, अब थोड़ा सा बड़ा जो शोरूम होता है ना वैसा पे ज्यादा फोकस कर रही है काइनेटिक ग्रीन्स। जरूरी है भाई, जितना दिखाओगे उतना बिकेगा, सिंपल सा मार्केट फिलॉसफी है जो चलती है इंडिया में। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज TVS iQube, और ये भी ऑफर्स रिलेटेड ही है। वैसे TVS iQube को अगर लेना चाह रहे हो अभी के टाइम में, इस फेस्टिवल सीजन, अभी कंपनी ने ऑफर दिवाली तक तो रखा, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस मंथ के एंड तक ये ऑफर रखेंगे। अगर आपको कम से कम डाउन पेमेंट में अगर iQube उठाना है तो अभी का टाइम है जब आप ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने रखा है यहाँ पे 7,399 रुपीज डाउन पेमेंट देके आप TVS iQube ले जा सकते हैं, और साथ ही साथ 5 years एंड 70,000 किलोमीटर तक की जो एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड वारंटी है वो आपको फ्री में मिलने वाली है। जी हाँ, ये ऑफर प्रोवाइड किया गया। हालांकि इनके वेबसाइट में पब्लिश नहीं है, लेकिन कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था इनके वेबसाइट में, साथ ही साथ इनके ट्विटर हैंडल पे भी। अगर ये ऑफर के बारे में आपको एक्चुअल में जानना है कि क्या ऑफर है, तो इनके शोरूम में जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ऑफर देखने को मिल रहा है। और जो कैशबैक वो लगभग 7,000 तक आपको मिल सकता है। अप टू है, कितना मिलेगा वो तो भैया शोरूम में जाके पता करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो टीवीएस की ऑर्बिटर है, अब ऑर्बिटर का काफी लोग वेट तो कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो मेरे सिटी में भी नहीं आया एंड बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे अभी ऑर्बिटर नहीं पहुंचा है। iQube तो है लेकिन ऑर्बिटर नहीं पहुंचा है। लेकिन कंपनी ने फाइनली टेस्ट राइड भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ 5 ऐसे सिटीज है। पहला तो है पुणे, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई और चौथा है बेंगलुरु, जहां पे आप टीवीएस ऑर्बिटर का टेस्ट राइड ले सकते हैं। और इसकी बुकिंग है 5,001 रुपए से। अब ये जो व्हीकल ये एक नो नॉनसेंस गाड़ी है, क्योंकि यार देखो लुक वाइज तो काफी बढ़िया प्रैक्टिकल देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रेंज आपको अच्छी खासी मिल जाती है, टेक्नोलॉजी ठीक ठाक मिल जाती है। प्राइस पॉइंट भी देखोगे तो 1 लाख के अंदर इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड 1,10,000 से 1,15,000 तक पड़ता है। फिर भी एक बजट इकोनॉमिकल गाड़ी विद न्यू लुक्स, और आपको बढ़िया आपको टायर देखने को मिलता है। व्हील्स आपको 14 इंच का फ्रंट में मिलता है, 12 इंच का रियर में मिलता है। हालांकि यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि BLDC मोटर है, बट अगेन एक प्रैक्टिकल गाड़ी है डेली यूज के हिसाब से जो आप ले सकते हैं। और उतना कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं चाहिए, डेली 60-50 क्या आपको स्पीड चाहिए, तो ये गाड़ी बहुत सही होने वाली। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। वैसे ओला इलेक्ट्रिक के आज स्कूटर की क्या ही बात करूं, वेल ओला ने कंपनी ने लॉन्च कर दी है ओला शक्ति। और ये जो शक्ति ये एक बेसिकली पावर बैकअप टाइप का इन्होंने कुछ लॉन्च किया है। अब ये जो पावर बैकअप सॉल्यूशन है, ये बेसिकली एनर्जी सॉल्यूशन है जो कि स्टोर एनर्जी करने वाला है। पावर बैकअप की तरह यूज कर सकते हैं, सोलर स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज स्टेबिलिटी है, साथ में पावर भी है और पोर्टेबिलिटी भी काफी तगड़ी है। हालांकि ये इनका फोकस स्कूटर छोड़ के पता नहीं इन सारी चीजों में क्यों जा रहा है। इनकी गाड़ियों की जो बिक्री है उसमें कमी देखने को मिल रही है। अब कमी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और ऑफर देना चाहिए। तो इन्होंने फ्लैट 10,000 तक का ऑफ और ऐड कर दिया है अपने व्हीकल्स पे, जिससे कि इनकी व्हीकल्स और थोड़ी सी सस्ती हो जा रही है। अब ऐसे में जो गाड़ियों की प्राइसिंग है वो थोड़ी सी रिवाइज हुई है, वो इनके वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना, या तो फिर इनके शोरूम में जाकर चेकआउट कर लेना। लेकिन अभी भी इनका जो सर्विस वाला फंडा है उस पे काम नहीं कर रही है, नई नई चीजों पे ही फोकस करी जा रही है। हालांकि सही भी है, देखो उन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है, बहुत बड़ी फैक्ट्री भी डाली है 4680 जो इनका भारत सेल है, जिसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो उसी पे बेस्ड इन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया है। अब वो उनका फोकस कैसा हो रहा है ना कि अब देखो सोलर पावर से अगर किसी बैटरी को चार्ज करना होता है, वहां पे अगर ओला का शक्ति जो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसमें पावर स्टोर करोगे तो उसमें पावर लॉस नहीं होता, काफी समय तक सेम पावर रहती है। और एक्चुअल में ये सोल्यूशन इनको आगे जाके बेनिफिट जरूर देगा, क्योंकि सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट तो है इंडिया में। अब इन्होंने काम किया है, देखते हैं कि इनका इसमें कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। हालांकि स्कूटर कैटेगरी में जो रिस्पॉन्स है वो तो चल ही रहा है, वो तो मैं आपको बताता रहता हूँ। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज वीडा VX2। वैसे तो काफी लोगों ने परचेस कर लिया होगा, क्योंकि नंबर देख के बता सकते हैं कि भैया इस बार वीडा ने ओला को पीछे छोड़ दिया और वीडा की गाड़ी अच्छी खासी डिमांडिंग चल रही है। पोर्टफोलियो में जब से वीडा VX2 को लॉन्च किया गया उसने एक्चुअल में मार्केट में हिला के रखा है, थोड़ी सी कंपन तो मचा दी है। वैसे कंपनी ने इस गाड़ी में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, लेकिन प्राइस को इतना सही रखा है कि लोगों के बजट में आ चुकी है। रिमूवेबल बैटरी है, जिनके यहाँ पे चार्जिंग का इश्यू है उनके लिए तो भैया ये एक वरदान की तरह गाड़ी है। हालांकि कंपनी ने इस फेस्टिवल सीजन में अप टू 15,500 तक का बेनिफिट प्रोवाइड किया है, यानी कि आपको ये गाड़ी और भी सस्ती देखने को मिलने वाली है, जिस कारण वर्ष इनकी बिक्री में भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप भी इस मौके पर अपना थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं तो वीडा की गाड़ी ले सकते हैं। और हर कंपनी कुछ ना कुछ ऑफर प्रोवाइड कर रही है, तो एक बार शोरूम में जाकर चेकआउट करना। और ये ऑफर कुछ समय के लिए और है, उसका ये टोटली ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर सीधा दिसंबर में ऑफर्स आने स्टार्ट होंगे, उससे पहले नहीं आने वाले। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं चाइना की। वेल चाइना ने एक कंप्लेंट रेज की है WTO को, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने कहा है कि ये जो ईवी बैटरी सब्सिडी है जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है ये सही नहीं है, ये इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है अपने कंट्री में। अब चाइना के अकॉर्डिंगली ये जो WTO का रूल है उसका उल्लंघन कर रही है इंडिया। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, जो नेचुरल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है, दैट इंपोर्टेड गुड्स शुड बी ट्रीटेड नो लेस फेवरेबली देन डोमेस्टिक गुड्स एंड रूल्स अगेंस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडरीज। अब यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि देखो अब इंडिया जो सब्सिडी दे रहा है उसमें चाइना को दिक्कत हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ी
बढ़ी है सब्सिडी के कारण। अब जिस कंट्री में ईवी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है जो दूसरे कंट्रीज में जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनका फोकस फिर इंडिया में आता है। क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि यहाँ पे अडॉप्टेशन हो रहा है, लोग जागरूक है, तो यहाँ पे सेल करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के सेल्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। वही अगर चाइना की बात करते हो, चाइना एक ऑलरेडी एक ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा ईवी व्हीकल अडॉप्टेशन का मार्जिन है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है वो चाइना में चलती है। अब वो पोजीशन वो होल्ड करके बैठा हुआ है। अब इंडिया जिस रफ्तार से चल रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में चाइना के इक्विवेलेंट भी आ सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन चाइना और इंडिया का ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब चाइना को पता है कि भैया वो कैसे भी करके शातिरपना करके इंडिया को कैसे पीछे कर सकता है और चीजों को कैसे रोक सकता है। तो उन्होंने एक कंप्लेंट रेज करी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि इसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया, लेकिन इस पे चर्चा चल रही है, इस पे एक्शन लिया जा रहा है WTO के द्वारा। बट इन दी एंड ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सब्सिडी जैसे चल रही है वैसी ही मिलने वाली है, आगे भी मिलेगी, लेकिन एक समय तक मिलेगी जब प्राइस ऐसा हो जाएगा कि आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तब गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर देगी। बट वो समय आने में थोड़ा सा टाइम है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज यूपी सब्सिडी। देखो यूपी में अभी के टाइम में सब्सिडी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो अगर यूपी में कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तब जाके ही उसको अब स्टेट सब्सिडी मिलने वाली है, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। और ये लागू होगा 14 अक्टूबर से, यानी कि 14 अक्टूबर के बाद अगर कोई कंपनी यूपी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है तो उसको स्टेट सब्सिडी नहीं मिलने वाला है। अभी के टाइम में यूपी कर रहा है ऐसा, आगे जाके दूसरे स्टेट भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अब मैन्युफैक्चर जाए तो जाए कहां? अब वो हर स्टेट में जाके तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा नहीं सकते, तो ऐसे में जो बेनिफिट कंज्यूमर को मिल रहा था वो कंज्यूमर को फिर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या चल रहा है। फिलहाल तो भाई यूपी गवर्नमेंट ने यही अनाउंसमेंट किया है। अब लास्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज अल्ट्रा वॉयलेट। अब अल्ट्रा वॉयलेट कंपनी ने अपने पैरों को और पसार दिया है, फुटप्रिंट्स और जगह बढ़ा दिया है। अब फाइनली अब ये स्पेन और पोर्तुगल में भी अपनी गाड़ियों को सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं। F77 इनकी पहली प्रोडक्ट है जो स्पेन एंड पोर्तुगल में वो सेल करने वाले हैं। तो ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। और भैया कमेंट करना है तो करो, नहीं करना मत करो, आपके ऊपर है। लेकिन उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर जरा सा क्लिक कर दोगे तो तुम्हारे भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और इस वीडियो को थोड़ी सी रीच मिल जाएगी। थैंक यू सो मच अगर आपने कर दिया है, अगर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।